तथ्य हैं जिसको लेकर के अगर आप अपनी फसलों में करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट पाएंगे। उसके लिए एक सूत्र है वाटर मैनेजमेंट। आप सुनने के लिए हो रेडी? 5-10 मिनट। वाटर मैनेजमेंट के लिए एक सूत्र और सर्कल है कि हमारे खेत में हम पानी प्रबंधन कैसा रखें ताकि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन अपटेक करे। उसके लिए जब भी आप पानी दो खेत में 25% हवा, 25% पानी होना चाहिए, 5% बायोमास कार्बन और 45% मिट्टी होना चाहिए। यह स्वस्थ भूमि की पहचान है। और हम इससे ज्यादा आउटपुट लेना चाहें तो इसको फिर जीवंत में बदलना पड़ेगा। जीवंत भूमि और स्वस्थ भूमि में एक ही अंतर है। स्वस्थ भूमि जब हम पानी दें, हवा और पानी बराबर होना चाहिए जड़ों के पास, 5% कार्बन, 45% मिट्टी, ये स्वस्थ भूमि हो गई। और इसमें बैक्टीरिया अगर है, पीएसबी, केएसबी, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, तो ये जीवंत हो गई। तो जीवंत भूमि किसी भी फसल के लिए सही चीज है, उपजाऊ है। तो इसको केवल वाटर मैनेजमेंट से हम स्टार्टअप ले सकते हैं कि सही कैसे किया जाए। ये सूत्र समझ में आया? अब इसको आगे पूरा डिफाइंड करता हूं कि वाटर मैनेजमेंट से हम कैसे स्वस्थ भूमि को रख सकते हैं। हमारे पास पानी देने के कुछ साधन हैं। एक साधन है हम नाली से पानी दे रहे हैं, दूसरा साधन आ गया हम ड्रिप से पानी दे रहे हैं, तीसरा साधन है स्प्रिंकलर। 3 साधन है हमारे पास पानी देने के। चौथा साधन है और किसी के पास? अभी 3 है। नाली से पानी देते हैं तो हमने खेत में नालियां बनाकर रखी है। हर नाली में पानी देते हैं या फिर बेड बनाकर रखे हैं कि गेहूं के बेड है 7 फीट चौड़ा, बेड भर दिया, फिर अगले बेड में पानी दिया, फिर अगले बेड में पानी दिया, ऐसे ही करते हैं। या हमने बड़ी फसलें लगा रखी, आम, जाम, नींबू, सीताफल, तो हम डारे बनाकर रखते हैं। पौधा है उसके आसपास पूरा डारा बना दिया, वहां पानी दिया, फिर अगला डारा भरेगा, फिर अगला डारा भरेगा, अगला डारा भरेगा। तो हम जब भी पानी दे रहे हैं हम सभी नालियों में पानी दे रहे हैं। अभी यहां पर लगे हैं पौधे, उदाहरण समझना, कॉन्सेप्ट देखते जाना। केला हो, पपीता हो, नींबू हो, आम हो, जाम हो, सीताफल हो, डोडा चूरी हो, जो भी XYZ, मक्का हो, जो भी हो, हमने हर नाली में पानी दिया। सूत्र क्या कह रहा है? जब भी पानी दो 25% पानी, 25% हवा होनी चाहिए। पौधा भोजन कब उठाता है? जब उसकी जड़ों के पास जो मिट्टी है उस मिट्टी को आपने उठाया, उसको गेंद बनाना चाहा, एक ही हाथ से मिट्टी उठाना है, उसको गेंद बनाना, दूसरा हाथ लगाना नहीं, गेंद बनाना है। गेंद बन गई, दीवार पे मारना है, लगी और पूरी बिखर गई। मिट्टी उठाई, गेंद बंधी, स्लिप नहीं हो रहा है, गेंद बनी, बॉल बनी हुई है, फेंका, फेंकते तक नहीं फूटी, वहां टकराने तक नहीं फूटी। अगर पानी कम है तो रास्ते में हवा में बिखर जाएगी, वो फूट जाएगी। हाथ में बनाते तक फूट जाएगी, उठते तक हाथ में आएगा नहीं, एक हाथ से बनाना है। हमारे खेत में पानी प्रबंधन कैसे होना चाहिए किसी भी फसल में? तो उसकी जड़ों के पास का जो मिट्टी उठाया उसने उठना चाहिए, बॉल बनना चाहिए, दीवार पे मारे तो दीवार तक जाना चाहिए, फिर फूटना चाहिए। इसको बोलते हैं वापसा कंडीशन। इस कंडीशन का पौधों की जड़ों के पास पानी होना चाहिए। अब इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। एक कि पानी कम है तो हम मिट्टी उठा रहे हैं तो हाथ में ही नहीं आ रही, बिखर रही है, धूल है ना, वो पानी कम है। मिट्टी हाथ में आई, बॉल नहीं बन रहा है, टूट रहा है। मिट्टी हाथ में आई, बॉल बन गया, फेंकने में यहां तक गया और बिखर गया, यहां तक गया, बिखर गया, दीवार तक पहुंचा नहीं। तो हाथ में नहीं आ रहा तो जल्दी पानी दो, हाथ में आ गया तो पानी देने की आवश्यकता है। हाथ में आया, बॉल बन गया, फेंक नहीं पा रहा हूं, 1 आध दिन बाद पानी दूंगा तो चलेगा। पानी कब दें और कितना, वो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, खुद अपने खेतों में प्रयोग करें। दूसरी अवस्था, हम हाथ में ले रहे हैं, राबड़ी है, कीचड़ है, बहुत ज्यादा पानी हो गया, हमने हाथ में ले लिया बट बॉल बनाते समय यहां से निकल रहा है कीचड़ जैसा। पौधे की जड़ के पास नमी कितनी है वो बता रहा हूं मैं, अभी यहां से निकल गया। तीसरी अवस्था, मुश्किल से गेंद बनने की कोशिश कर रहा है और फेंका, फेंकते के साथ यहां से फैल गया और नीचे गिर गया, चपट हो गया ना। ये ज्यादा पानी की आवश्यकता है, अवस्था है। तो ज्यादा पानी होगा तब भी पौधा भोजन नहीं उठाता है, कम पानी होगा तब भी भोजन नहीं उठाता है।
वापसा कंडीशन होती है तब पौधा भोजन उठाता है, और वापसा कंडीशन में 25% हवा 25% पानी होना चाहिए। और अब आपसे प्रश्न है कि मैंने कोई फसल लगाई और हर नाली में पानी दिया, ये जो पौधा है इसकी जड़ें हैं, ये यहां भी पानी दिया, यहां भी पानी दिया, यहां भी पानी दिया, यहां भी पानी दिया। आज मैंने पानी दिया 1 तारीख को, इसके दोनों तरफ गीला कितने दिन रहेगा? नमी, कीचड़, 4 दिन तक कीचड़, फिर थोड़ा सूखने लगेगा, फिर नम होगा अगले 4 दिन, अगले 4 दिन में लगेगा क्रैकिंग आने लगी, अब वापस पानी देना पड़ेगा। तो 1 तारीख को पानी दिया तो 15वें दिन वापस लगेगा पानी देना है, राइट? तो शुरुआत के 4 दिन कीचड़, बाद के 4 दिन नमी और आखिरी के 4 दिन सूख। तो पौधे ने भोजन कब उठाया? बीच के 4 दिन। यहां पानी भोजन सही नहीं है, उठा नहीं पा रहा है, यहां पानी का भोजन का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। इस पौधे से हमें मैक्सिमम आउटपुट लेना है, इस पौधे से हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो इसने 365 दिन भोजन लेना चाहिए, 365 दिन पानी पीना चाहिए। तो इसकी जड़ों के पास हमेशा ऐसी अवस्था होनी चाहिए, न कीचड़ न सूखा। कैसे होगी? एक नाली छोड़ के एक में पानी अभी सही पकड़ा है। जब भी हम किसी भी फ्लड इरिगेशन को पानी दें तो एक नाली में पानी देना है, एक छोड़नी है, फिर एक में पानी देना है। इसमें पानी दिया तो इस पौधे को यहां से मिल गया, इस पौधे को यहां से मिल गया, ये सूखा है, यहां से हवा जा रही है, यहां से हवा जा रही है। अगली बार जब पानी देना है तो ये पानी बंद करो, इसमें पानी दो। अब इधर से पानी मिला, इधर से हवा मिल रही है, तो इस पौधे के पास हमेशा हवा और पानी निरंतर बरकरार रहेगा। ये फ्लड इरिगेशन से पानी देना है तो इस तरीके से पानी देना है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर अच्छा उत्पादन लेना है, फसल कोई सी भी हो, फसल का जिक्र मैंने किया नहीं, तरीका बताया केवल। 70% योगदान है आपके पैदावार को बढ़ाने का। मैंने आपको बोला कि अगर ड्रिप पे जाओगे तो आपके अफीम की खेती 3 गुना बढ़ जाएगी, वाटर मैनेजमेंट होगा उसमें। उदाहरण बता रहा हूं मैं, ये केले का पौधा, इसमें ये फल, इसको काट के मार्केट भेजा, उदाहरण के लिए 20 किलो का आया, तो इसमें 70% है पानी, इस केले में 70% है पानी, 22% है बायोमास, 8% है न्यूट्रिशन। तो केले का उत्पादन सबसे ज्यादा लेना है, मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा लेना है, तो हम ध्यान देते हैं 8% पर। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, गोबर, ये 8% है। बायोमास, सूर्य की रोशनी, 22% है, और 70% पानी है। इस केले को घड़ को धूप में रख दो, सुखा दो, तो जो वजन तोला आपने 70% उड़ जाएगा, अभी बचेगा 20%। उस 20% को माचिस देकर जला दो तो 8% बचेगा। तो ये लगभग हर फसल में यही सूत्र काम में आता है। तो सूर्य की रोशनी का कॉम्बिनेशन है 22% का। आपकी जो भी फसल लगे उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि उसके सारे पत्ते फोटोसिंथेसिस करे, सूर्य की रोशनी हर पत्ते तक पहुंचे, वो फोटोसिंथेसिस करे, भोजन बनाए, और वह अपना भोजन पूरे पौधे के ऊपर से नीचे तक ले जाए। 70% वाटर मैनेजमेंट, अगर आपने पानी देने की प्रक्रिया सही करी तो आज आप अगर 1 एकड़ मक्का में से 25 क्विंटल पका रहे हो, तो आप उसी 1 एकड़ मक्का में वाटर मैनेजमेंट सही करोगे तो 40 क्विंटल तक जाओगे। लोग ले रहे हैं 40 से 50 क्विंटल, 60 क्विंटल मक्का 1 एकड़ में ले रहे हैं। गेहूं आप 15 से 18 क्विंटल ले रहे हो, सही वाटर मैनेजमेंट किया तो आप 30 से 32 क्विंटल गेहूं लोगे 1 एकड़ में। चावल कितना लेते हो यहाँ पर? बीघा, एकड़ में 1.5 गेहूं और चावल का लगभग सिमिलर आता है। तो 20 से 25 क्विंटल आपने 1 एकड़ से लिया। अबोहर में 45 क्विंटल चावल लेने वाले व्यक्ति आज हैं, और वो चावल कैसे लगाते हैं, उगाते हैं, मैं बताता हूँ। वाटर मैनेजमेंट को देखकर मैं बता रहा हूँ आपका उत्पादन कितने गुना बढ़ेगा। और उसमें अगर मिट्टी का स्प्रे करोगे तो चावल में एक विटामिन D40 अलग से आता है। एक नाली, फिर बराबर, फिर नाली, फिर बराबर, फिर नाली, फिर बराबर। ये 3 फीट का बेड है, पूरा खेत बराबर है, 3-3 फीट पर नाली कर दी,
गेहूं भी ऐसा ही बोते हैं, चावल भी ऐसा ही बोते हैं। अभी यहां भर दिया पानी नाली में, तो ये जो पानी भरा इससे 1.5 फीट की जगह नम हुई, इससे 1.5 फीट की जगह नम हुई। और यहां बेड पे लगाया चावल, चावल का एक भी तिनका कीचड़ में नहीं है। जो नाली में पानी दे रहे हैं उसकी रिसन से 1 से 1.5 फीट से जो चावल तक पानी पहुंचा उतना, बस जब जरूरत रहेगी ये नाली में पानी देते हैं और चावल सूखे में रहता है और ये बेड पर होता है। गेहूं भी ऐसा ही बोते हैं, चावल भी ऐसा ही बोते हैं। इसको ड्रिप से भी कर सकते हो कि यहां पर ड्रिप डाल दी, 2 ड्रिप डलेगी यहां पर 1-1 फीट की दूरी पर, तो ये 3 फीट है। सेंटर से आधा फीट इधर ड्रिप, आधा फीट इधर ड्रिप, तो ये आधा फीट कवर करती है, आधा फीट कवर करती है, तो 3 फीट का बेड 2 ड्रिप कवर करती है। आपका चावल और गेहूं इस तरीके से ड्रिप से होता है। तो जितना उत्पादन हम अभी ले रहे हैं और बहुत ज्यादा फंगस आ रही है, दिक्कत आ रही है, वो सारी दिक्कतें खत्म और उत्पादन 1.5 से 2 गुना। अब इन चावल में अगर आप मिट्टी का स्प्रे कर रहे हो या आपके साधारण चावल है उसमें मिट्टी का स्प्रे कर रहे हो, तो सीवीआर जी ने एक रिसर्च पेपर निकाला है और एक पेटेंसी ले रखी चावल पे। आपने चावल बोया और उसमें मिट्टी का स्प्रे कर रहे हो आप, बोते समय जब नर्सरी आपने तैयार करी, जब मिट्टी का स्प्रे किया, नर्सरी तैयार करने के बाद हर 7-7 दिन में मिट्टी का स्प्रे किया, तो वो चावल की न्यूट्रिशन वैल्यू एक अलग लेवल की आती है। और जिनमें नर्सरी से लेकर के आखिरी कटाई तक मिट्टी का स्प्रे किया और उन चावल को जब आप खाओगे तो जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी कमजोर है उसकी रोशनी बढ़ती है। और जिसको सूर्यास्त के बाद रातिंदा आता है ना, रात में दिखता नहीं, बहुत सारे ऐसे कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको रात में दिखता नहीं है, सूर्य जाने के बाद दिखता नहीं, उनको वो चावल खिलाया जाएगा तो उनकी रोशनी वापस आती है। ये रिसर्च पेपर में है कि मिट्टी का स्प्रे किए हुए चावल इतना न्यूट्रिशन वैल्यू देते हैं। तो इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट करके, मिट्टी का स्प्रे करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन दूसरा सूत्र है कि हम ड्रिप से खेती करें तो हर बूंद पानी के साथ हर भोजन का दाना दें। जैसे हमें 30 दिन का भोजन, मैं फटाफट ले रहा हूं, 30 दिन का भोजन अगर 1 डीएपी है और 1 पोटास है, मतलब 50 केजी डीएपी, 50 किलो पोटास और 25 किलो नाइट्रोजन, तो ये 30 दिन का भोजन है। अगर हम 15 दिन में एक बार देते हैं, फिर 15 दिन में एक बार देते हैं और आपने ड्रिप डाल दी, तो इसको आधा कर दोगे, अब बचा 25-25 12.5, इसका कॉम्बिनेशन करके हर रोज ड्रिप 1 घंटा चला रहे हो और उसके साथ थोड़ा सा खाना दे रहे हो। जैसे 60 किलो हो गया तो 2 किलो रोज का, 30 किलो है तो 1 किलो रोज का, हर बूंद पानी के साथ भोजन। तो पौधा जब भी पानी पिएगा भोजन खाएगा और वो बहुत ही कम मात्रा में रहेगा। जैसे ड्रिप इरिगेशन का कैलकुलेशन है कि 5 फीट पे ड्रिप है और 1 फीट पे ड्रिपर है, तो 9000 ड्रिपर 1 एकड़ में जाते हैं और 1 लीटर डिस्चार्ज है तो 9000 लीटर पानी 1 घंटे में जाता है 1 एकड़ में। और आप 2 घंटे पानी चला रहे हो तो 18000 लीटर पानी चला रहे हो आप 1 एकड़ में। तो डेली 18000 लीटर पानी में आपने 1 किलो डीएपी, 1 किलो पोटास और 500 ग्राम यूरिया दिया। उदाहरण बता रहा हूं मैं, कितना कम है और पानी कितना ज्यादा। 18000 लीटर, खाद कितना है 1000, 2000, 2500 ग्राम। 18000 लीटर में 2500 ग्राम खाद मिलाया आपने, तो कॉम्बिनेशन इतना कम होता है कि आप 4-5 घूंट पी लोगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना डाइल्यूटेड कम है। बट वो जब प्रतिदिन जाता है तो पौधा, उसकी जड़ों के पास कोई बैक्टीरिया मरता नहीं, कोई वहां पर हम कैंसर वाली चीजें डालते नहीं और वो पानी के साथ पूरा घुल के जा रहा है, तो पौधा पानी के साथ पूरा का पूरा शोषण कर रहा है। तो ड्रिप इरिगेशन से पानी देना है तो फर्टिलाइजर उसके हिसाब से देना है, स्प्रिंकलर से पानी देना है तो हमें उसका एक ओरा बनाना पड़ेगा और उसका एक टाइम टेबल होता है कि कब पानी देना है। ऐसे नहीं कि दोपहर को स्प्रिंकलर चला दिया या रात को स्प्रिंकलर चला दिया। सुबह से 12 बजे के बीच में जो स्प्रिंकलर चलाकर हम खेती करेंगे उसमें रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। वो चीज़ें पौधे को नहाने के लिए बहुत अच्छी होती है। वो रिसर्च पेपर में है कि जो दोपहर को पानी चला रहे हैं उनका अलग रिजल्ट है, जो रात में पानी स्प्रिंकलर चला रहे हैं उनका अलग रिजल्ट है, और जो सुबह सुबह उठने से 12 बजे के बीच में पौधे को नहला रहे हो आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से, तो उसमें आपका आउटपुट बहुत अच्छा और अलग आता है। बातें बहुत सारी मेरे पिटारे में। थैंक यू। आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते।